जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। बहुरी मुनिसिन्ह उमा बोलाई, करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूपो सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। 3 जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन्ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। 4 कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहिन कहता श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहा। छबेखानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकी सखीना सकुच पति पद कमल मनु मधुकरु तहां। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। 2 मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्य शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिए जानी। 100 मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। 100 जसी विवाह कहे विधि श्रुति गाय, महामुनिन सो सब करवाए। गही गिरीश कुछ कन्या पानी, भव ही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। 1 पानिग्रहण जब कीन महेसा, हिय हर्षे तब सकल सुरेसा। वेदमंत्र मुनिबर उच्चहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानिग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेदमंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। 2 बाजी बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरिजाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। 3 दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कंकभाजन भारी जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। 4 6 दाइज दियो बहुभांति पुनिकर जोरी हिमभूधर कह्यो। का देव पूरन काम संकर चरण पंकज गही रह्यो। सिरवे कृपासागर ससुरकर संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयनो प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, 2 नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरु देहो। 101 हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। 101 बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण से रुनाई। जननी उमा बोली तब लीन ही, ले उच्छृंग सुंदर सिख दीन ही। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। 1 करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारिधरमु पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उर लीन ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। 2 कद विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भाई अति प्रेम बिकल महतारी, धीर जो कीन कुछ समय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता।
यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। 3 पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेमु कछु जाय न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। 4 6 0 जननी ही बहुरी मिली चली उचित असी सब काहू दई। फेरी फेरी बिलोकती मातु तन तब सखी ले सिव पही गई। जाचक सकल संतोषी सिनकरु उमा सहित भावन चले। सब अमर हर्षे सुमन बर्षी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। 2 0 चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृषकेतु। 102 तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। 102 तुरंत भवन आए गिरिराय, सकल सैलसर लिए बोलाए। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। 1 जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारू न कहूं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। 2 कर ही विविध विधि भोग विलास, गणन समेत बस ही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। 3 तब जन्मेऊ षटबदन कुमारा, तारको असुरु समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। 4 6 0 जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रतापो पुरुषार्थु महा। ते ही हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जेगा वही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। शरानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। 2 0 चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पारू, बरने तुलसीदासु किमी अति मतिमंद गवारू। 103 गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। 103 शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयनन ही नीरू रोमावली ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। 1 प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। 2 शिव पद कमल जिन्ही रति नहीं, राम ही ते सपनेहु न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छन नेहु। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। 3 शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अध तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाए, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। 4 2 0 प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्मु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। 104 मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया,
तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। 104 मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुखु मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। 1 रामचरित अति अमित मुनिसा, कहीं न सखी सतकोटि यही सा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। 2 सारद दारुनारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा कर ही जनु जानी, कवि और अजर नचावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आग में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। 3 प्रणवो सोय कृपाल रघुनाथा, बरनो बिसत तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। 4 2 शून्य सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्ना मुनिवृंद, बसी तहां सुकृति सकल सेवी शिव सुखकिंद। 105 सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्न और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद किन श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। 105 हरिहर विमुख धर्म रति नहीं, ते नर तह सपनेहु नहीं जाही। ते ही गिरी पर बट बिटप बिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। 1 त्रिविध समीर सुसीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुखु भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। 2 निज कर दासी नागरिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनिचीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। 3 तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। 4 2 शून्य जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। 106 उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगाजी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। 106 बैठे सोह कामरिपु कैसे, धरे शरीरु सांतरसु जैसे। पारप्ति भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांतरस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गर्मी। 1 जानी प्रिय आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आंसू हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाए, पूर्व जन्म कथा चिताए। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। 2 पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चह सैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। 3 विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नरदेवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। 4 2 शून्य प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम,
जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। 107। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। 107। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मुहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। 1। जासु भवनु सुरतरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखु सोई, शशिभूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। 2। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, से शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। 3। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, रामु सो अवध नृपति सुत सोई, की अजगुन अलखा गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है, या जन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। 4। 2 जो नृप तने त ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। 108। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। 108। जो अनीह व्यापक विभु को, कहहु बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानी रिस उर जनी धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोय करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। 1। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम ही सुनाई, तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। 2। अजहु कछु संसु मन मोरे, करहु कृपा बिनवु कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनी क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। 3। तब कर अस विमोह अब नाही, रामकथा पर रुचि मन माही, कहहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरना था। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में रामकथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। 4। 2 बंधुपद धरी धरनी सिरु बिने करूं कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसत जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। 109। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। 109। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गुरु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। 1। अति आरती पूछू सुरराया, रघुपति कथा कहहु करी दाया, प्रथम सो कारण कहहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। 2। पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा, बालचरित पुनि कहहु उदारा, कहहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बालचरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया, वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। 3। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहहु नाथ जिमी रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहहु संकर सुखसीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा, वह कहिए। हे सुखस्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी।
4-2-0 बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। 110 हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया वे, रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। 110 पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान बिरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। 1 और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखु जनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। 2 तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावका जाना, प्रश्न उमा कहे सहज सुहाय, छल विहीन सुनी शिव मन भाए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामक जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छलरहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। 3 हर हिया रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए, प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। 4-2-0 मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन है, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन है। 111 शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। 111 झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने, जेहि जाने जग जाय हेराय, जागरे जथा सपन भ्रम जाए। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। 1 बंधु बालरूप सोय रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बालरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। 2 करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उच्चारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। 3 पूंछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनेहु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। 4-2-0 राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। 112 हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। 112 तदपि असंका कीनेहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरिकथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्रहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी का की है कि इस प्रण के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। 1 नयनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरपंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे न नमत हरि गुर पदमूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरणतल पर नहीं झुकते। 2 जिन हरिभगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी, जो नहीं करी राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेघ की जीभ के समान है। 3 खुलिस कठोर निठुर सोए छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। 4-2-0 रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी,
सत्समाज सुरलोक सबको न सुने अस जानी। 113 श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। 113 रामकथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, रामकथा कले बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर रामकथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। 1 राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। 2 तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहिहूं देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तव सहज सुहाय, सुखद संसन्मत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। 3 एक बात नहीं मोही सुहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। 4 2 कहीं सुनही असधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानही झूठ न साच। 114 जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अथम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। 114 अज्ञ अकोबिद अंध अभागी काय विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संतसभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मनरूपी दर्पण पर विषय रूपी काय जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। 1 कहीं ते वेद असन्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखी किमी दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। 2 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।